और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो गई है। सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो गई है। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को उन्होंने मात दी है। तो घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई है। 2022 में भी एसपी की जीत हुई थी। बस फर्क इतना था कि तब दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया। वो चुनावी मैदान में थे। फिलहाल सुधाकर सिंह ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। सुधाकर सिंह बड़े अंतर से हार गए हैं, जीत गए हैं। तकरीबन 43,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने मात दी है। दारा सिंह चौहान हार गए हैं और सुधाकर सिंह की जीत हो गई है। 43,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो 43,000 वोटों से सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की। 1996 में नथुपुर विधानसभा से सपा के टिकट पर विधायक बने थे। 2012 में घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। 2017 में इसी सीट पर बीजेपी के फागू चौहान से चुनाव हारे। 2020 की अगर बात करें तो उपचुनाव में सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा लेकिन हारे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार उपचुनाव में जीत गए सुधाकर सिंह। और घोसी से हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, शुरुआत से ही सुधाकर सिंह ने यहां पर बढ़त बनाए रखी थी। अब जबकि अंतिम परिणाम आया है तब तकरीबन वो 43,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। फोन कट गया। फोन राजीव से संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के लिए। एक प्रकार से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत दर्ज की है और दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं राजीव के पास। राजीव, शुरुआत से ही यहां पर बढ़त बनाए रखी थी सुधाकर सिंह ने और वही बढ़त अब अंतिम परिणाम में भी तब्दील हो गई है। देखिए, यकीनन समाजवादी पार्टी की बढ़त की बात करें तो जैसे ही घोसी विधानसभा उपचुनाव की आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक की यानी कि 34वें चरण तक की लगातार समाजवादी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाए रखी और उसके तहत अब करीब 43,000 मतों से एक ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में हासिल की है। इससे पहले अगर 2022 की करें तो करीब 22,000 की जो जीत के साथ दारा सिंह चौहान ही समाजवादी पार्टी विधायक चुने गए थे, लेकिन विधायक बनने के बाद वो दोबारा बीजेपी में पहुंचे और वहां से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद एक बार फिर से वो घोसी के चुनाव मैदान में अब इस बार बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे। लेकिन लगातार दल बदलने के कारण घोसी की जनता ने एक बार फिर दारा सिंह चौहान को सिरे से खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और करीब 43,000 से मतों से विजयी बनाया। ये एक ऐतिहासिक जीत है घोसी विधानसभा चुनाव से पहले। इससे पहले जितने चुनाव हुए हैं इतनी बड़ी जीत इस विधानसभा चुनाव में नहीं हुई है, लेकिन जो ये जीत है ये सिर्फ घोसी के लिए ही नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखी जा रही थी। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन ने ये साबित कर दिया है कि वो कम नहीं है एनडीए से और वो लगातार घोसी की तरह ही आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आएगा एनडीए को लेकर। लेकिन एनडीए के लिए एक बड़ा सबक जरूर है, क्योंकि एनडीए को ये पूरा भरोसा था कि बीजेपी में के साथ जो सुबसपा है एक बड़ा होल्ड बताया जा रहा था। खुद ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे थे कि ये लड़ाई सुधाकर और दारा सिंह चौहान की नहीं है, हमारी और अखिलेश यादव की है। ये तमाम जो उनके दावे थे ये हवा हवाई साबित हुए। बिल्कुल राजीव, और इससे ये भी देखा जा रहा है सुधाकर सिंह के जीतने के बाद कि भले ही आप पार्टी बदल लीजिए लेकिन वोटर्स का मूड नहीं बदलेगा। देखिए, यकीनन कहीं न कहीं घोसी की जनता ने दल बदलू नेताओं के तौर पर दारा सिंह चौहान को खारिज किया है, जिससे ये सबक न सिर्फ दारा सिंह चौहान बल्कि ऐसे तमाम नेताओं के लिए होगा कि अगर आप लगातार अपने सत्ता सुख के लिए लगातार राजनीतिक दल बदलेंगे तो जनता आपको दरकिनार करेगी, आपके नेतृत्व को खारिज करेगी। वो एक घोसी में संदेश घोसी की जनता ने पूरे देश में दिया है। दूसरा, जो एनडीए और INDA गठबंधन को लेकर ये कहा जा रहा था कि 2024 लोकसभा के पहले ये पहला
उपचुनाव उत्तर प्रदेश में था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जीत जो है कहीं न कहीं एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जिस तरह से ये पहला मौका था जब पहली बार घोसी की सरजमी पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल और आरएलडी जैसे जो तमाम दल हैं उनका एक साथ जो उनके नेता थे, वो कार्यकर्ता थे, वो जनता के बीच जा रहे थे, वोट मांग रहे थे। तो दूसरी ओर बीजेपी, सुबसपा, अपना दल जैसे जो दल हैं वो भी लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे थे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद है जो लगातार इस चुनाव को कवर कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हो चुकी है, तो क्या मानते हैं इसको आप? ये जो जनता की जीत बता रहे हैं सुधाकर सिंह, और लगातार जो है कि जो डीएम है और एसपी है जीत के बाद मऊ कलेक्ट्रेट में पहुंच रहे हैं और प्रमाण पत्र देने की तैयारी चल रही है। हालांकि पूरी काउंटिंग पूरी कर ली गई है और सुधाकर सिंह 43,000 वोटों से जीत दर्ज कर। ठीक है राजीव, बड़ी बात यही कि 43,000 वोटों से सुधाकर सिंह यहां पर जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की हार हुई है।